स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अरस्तू के विरेचन सिद्धांत के बारे में। अरस्तू का विरेचन सिद्धांत क्या है, इसको हम एक फॉर्मेट के जरिए समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पे प्रकाश डालें। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हमारे उत्तर का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ बिंदु पर आधारित होगा। वह बिंदु होगा विरेचन अर्थात कैथारसिस शब्द का अर्थ। तो इसका एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं कि विरेचन जो है ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है और कैथारसिस जो है, एक मिनट, ये चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है विरेचन। और ये जो कैथारसिस है ये यूनानी चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है। तो इस पहले पॉइंट में हम जिक्र करेंगे कि कैसे चिकित्सा शास्त्र का एक शब्द भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है और इसका अर्थ क्या है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा विरेचन काव्य शास्त्रीय संदर्भ में, अर्थात कैसे चिकित्सा शास्त्र का एक शब्द भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है और वह कैसे रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अरस्तू द्वारा कैथारसिस शब्द का प्रयोग पे, फिर हम बात करेंगे विरेचन काव्य शास्त्रीय प्रयोग विरेचन शब्द का, फिर हम बात करेंगे अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पे। तो एक संक्षिप्त रूपरेखा में आपको बता दूं कि इस वीडियो में तो हम इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि इस शब्द कहाँ से प्रयोग किया गया, कैसे आया। तो अभी आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिल गई कि यूनानी चिकित्सा शास्त्र से कैथारसिस आया और भारतीय चिकित्सा शास्त्र में उस कैथारसिस को कहते थे हम विरेचन। अब ये जो काव्य शास्त्रीय संदर्भ है उसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि विरेचन जो है ना, आपको ठीक इन शॉर्ट ये समझिए कि होम्योपैथी पद्धति में जिस तरह से रोग का इलाज होता है कि वो पहले बीमारी को बढ़ाता है उसके बाद शांत करता है, ठीक विरेचन ऐसा ही है। चूँकि आपको ज्ञात होगा हमारा वीडियो जो पहला वीडियो था अरस्तू का जीवन परिचय, उसमें हमने ये जाना था कि अरस्तू के पिताश्री वैद्य थे पेशे से, तो अरस्तू चिकित्सा पद्धति से अवगत थे। अब ये भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जब विरेचन पे बात करते हैं तो वो वहां से उदाहरण लेकर सटीकता से समझा पा रहे हैं कि विरेचन क्या होता है। विरेचन होता है भावों को पूरा बढ़ा के फिर आपको मानसिक शांति प्रदान करना, इस तरह से विरेचन का प्रयोग होता है। कैथारसिस शब्द का प्रयोग वहां उन्होंने लगभग न के बराबर किया है, फिर भी हम यही रोचकता है इस वीडियो की कि हम आगे जानेंगे कि जब कैथारसिस शब्द का प्रयोग उन्होंने न के बराबर किया है, उनके काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ में एक बार ही शब्द आ रहा है, तो फिर ये इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो गया। फिर हम काव्य शास्त्रीय प्रयोग में बात करेंगे। तो इसका एक हिंट्स और दे देती हूँ कि जैसे हमारे शरीर के शोधन के लिए आवश्यक होता है कि शरीर जो है वो मलयुक्त हो, मल से दूषित ना रहे और उससे मुक्त हो जाए, तो विरेचन अर्थात दस्त के माध्यम से शरीर को शुद्ध किया जाता है, वमन अर्थात कै के माध्यम से। ये सब चिकित्सा शास्त्र का अंग है जिसकी हम संपूर्ण चर्चा आगे करेंगे। तो जिस तरह से शरीर के मल को निकालना आवश्यक होता है वैसे ही मानसिक मल को भी निकालना आवश्यक होता है। मानसिक मल जो कि हमारे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब हमारे मन में बैठते रहते हैं, तो यही इसका काव्य शास्त्रीय प्रयोग भी है और संदर्भ भी। और फिर अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की संपूर्ण विश्लेषण और चर्चा होगी। तो इस पॉइंट में हम इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे अरस्तू के विरेचन सिद्धांत को। बने रहिए हमारे साथ। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे और साथ ही आपको हर महीने के ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के 2nd और 4th संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गंवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।